दोस्तों दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, आइए देखते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। देखिए दोस्तों, ये गोली दर्पण है और इसकी ये जो होती है यहाँ पर, यहाँ सी से और पी के ध्रुव के बीच जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ के बीच, इसे आज से प्रदर्शित करते हैं। ये वक्रता त्रिज्या है। दोस्तों जब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो यह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इसी मुख्य फोकस को हम इस कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ अर्थात फोकस दूरी से जानते हैं। दोस्तों अब इस फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। देखिए, फोकस दूरी को हम यह से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर 2f। दोस्तों यही संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। दोस्तों इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, f बराबर r/2। देखिए दोस्तों, यही होता है दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। दोस्तों इसका निगमन हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों अब हमारा ये टॉपिक है प्रतिबिंब। दोस्तों प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दोस्तों प्रतिबिंब, इसकी परिभाषा आप सुनिए फिर उसके बाद समझिए। दोस्तों इसकी परिभाषा है प्रतिबिंब का परिभाषा यह है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूसरी बिंदु पर मिलती हैं, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये गोली दर्पण है। ये जब कोई वस्तु रखा होता है तो इससे प्रकाश जाती है और परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर ये मिल जाती हैं और इसी बिंदु पर बनता है प्रतिबिंब। दोस्तों इस इमेज को जो वस्तु होता है उससे ओ से प्रदर्शित करते हैं और जो प्रतिबिंब होता है उसे आई से। दोस्तों आप प्रतिबिंब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो दोस्तों प्रतिबिंब के प्रकार, देखिए दोस्तों प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब एक होता है जो हमें वास्तव में प्राप्त होता है, एक होता है जो काल्पनिक रूप से प्राप्त होता है, जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते और इसे पर्दे पर प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए आइए देखते हैं दोनों प्रतिबिंबों की परिभाषाएं। पहली प्रतिबिंब है, तो दोस्तों पहला प्रकार है इसका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सुनिए, उसके बाद इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा यह है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिल रही हो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों जब परावर्तन के पश्चात जब किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिल रही हो तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि वो काल्पनिक मिल रही हो तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आइए देखते हैं कैसे वास्तविक बनता है। देखिए दोस्तों, ये है गोली दर्पण। तो इससे जब हम यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं, जब इससे कोई प्रकाश किरण जाती है और मुख्य फोकस से गुजर जाती है और जब वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण जाती है तो वक्रता केंद्र से वापस हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि यहाँ पर वास्तव में मिल रही है। आइए देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो दोस्तों दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। देखिए आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा अवतल दर्पण, अभी हम ये आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। देखिए हम अब बनाते हैं उत्तल दर्पण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले से अंदर की ओर करेंगे। अब यहाँ पर जब यहाँ पर कोई वस्तु रखी रहेगी, जब इसका हम देखेंगे इससे चल रहा है प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर ऊपर की ओर भाग जाएंगी यहाँ पर किरणें, और यहाँ पर एक काल्पनिक किरण यहाँ पर मान लिया जाता है, यहाँ पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जब ये किरण को छोड़ा जाता है तो ये भी ध्रुव से होकर
गुजर जाती हैं और यहीं कहीं बिंदु पर एक आभासी रूप से मिलती है। इसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों यहाँ पर वास्तव में नहीं मिल रही, क्योंकि दर्पण यहाँ से प्रकाश जाएगी और प्रकाश परावर्तित हो जाएगी, और यहाँ पर जाएगी तो इससे परावर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आप जान चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले